हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः श्री कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। तो वेलकम है प्यारे छात्रों आप सभी का। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, साथ में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। दो टॉपिक पर यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है लेकिन हर जगह यही काम में आता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर मोस्ट पढ़ा दो, बाकी तो हम अपने आप में खुश है। लेकिन एक चीज ध्यान रखो भाई साहब कि जब तक आप एक छोटा छोटा जो परिभाषाएं हैं भैया आपके सिलेबस में, जो छोटे न्यूब है फिजिक्स के, यदि उसे आप तैयार नहीं करोगे तो फिर आपका ना तो गॉस थ्योरम आता है, ना निरक्षीय स्थिति का व्यंजक, ना तो अच्छी स्थिति, कुछ नहीं बनने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत क्षेत्र क्या है? एक प्रकार से आकर्षण है। कोई आवेश है भैया, आवेश में एक प्रकार से आकर्षण होता है। जैसे आपको भूख लगी है तो आपको किसी न किसी खाने के लिए कुछ न कुछ चीजें आवश्यकता पड़ेगी, और आप रसगुल्ला सामने देख लो तो भैया कहोगे अरे मिल जाता तो मजा आ जाता है। इसी प्रकार से आवेश भी क्या है, यदि पॉजिटिव है उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो भी कहीं ना कहीं किसी को खींचने की आवश्यकता कोशिश करेगा। निगेटिव है तो भैया इलेक्ट्रॉन देने के लिए कोशिश करेगा, इसलिए उसमें अट्रैक्शन हो जाता है और यही एक फील्ड तैयार होता है जिसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। सबको पता है और उसी को बोल देते हैं वैद्युत। और फिर द्विध्रुव यानी दो आवेश हो गया, तो फिर वैद्युत द्विध्रुव यानी दो आवेश हैं, एक प्लस और एक माइनस अल्प दूरी पर स्थित है, तब उस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव बोल देते हैं। सिंपल है यार। आप कभी मार्केट जाते हो, सामने यदि समोसे का दुकान रखा है, बिल्कुल खट्टा मीठा है ना, चटनी मिल रहा है, फिर मुंह में पानी आएगा और आप अट्रैक्शन होगा और आप जाओगे और खा लोगे। ऐसे ही होता है ना। ऐसे तो आवेश है, आवेश के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, बेचारा इलेक्ट्रॉन लेगा चाहे जहां से ले, तो भैया बोला अपना एक फील्ड तैयार करता है कि कोई भी आ जाओ मेरे पास, मैं आपसे लेने के लिए तैयार हूं। तो एक फील्ड बन जाता है, उसे बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। आवेश के चारों ओर का एक क्षेत्र बनता है, उसे हम वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। वहां पर कोई अन्य आवेश आएगा तो कुछ ना कुछ बल का अनुभव करेगा। जैसा मैं बोल ही दिया भैया, आप समोसे की दुकान के पास में जाओगे तो आप भी बल का अनुभव करोगे। आपको भूख लगी है, मन लग रहा है कि खा ले समोसे, यार गुलाब जामुन खा ले, रसगुल्ला खा ले, जो भी खाना है, जो आप XYZ। तो फिलहाल हम वैद्युत की बात कर रहे थे, तो यही चीज है ना, वैद्युत क्षेत्र बन जाता है। और द्विध्रुव यानी दो ध्रुव, एक प्लस और एक माइनस, विजातीय आवेश। विजातीय मतलब अलग अलग होना चाहिए, एक प्लस और एक माइनस। दो ध्रुव मतलब एक दूसरे से अल्प दूरी पर यदि स्थित हो तो उस निकाय को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। कुछ है ही नहीं यार, कुछ है ही नहीं है। अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस की और माइनस की परिमाण में बराबर है, केवल इसकी चार्ज जो है, जो डिफरेंस है, एक प्लस में एक माइनस में है। तो दो आवेश है एक दूसरे से अल्प दूरी, मतलब हम जैसे यहाँ पर हमेशा जो है वैद्युत द्विध्रुव के बीच की लंबाई 2a मानकर चलेंगे, याद रखिएगा। तो अल्प दूरी पर दो आवेश निकाय मतलब आपस में स्थित है, दूर एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है और उनका परिमाण समान है, केवल इनका चार्ज डिफरेंस है, यानी विपरीत है, विजाती है। यदि एक प्लस है एक माइनस है तब इस निकाय को हम क्या बोलते हैं, द्विध्रुव निकाय या वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। यानी इस प्रकार से समायोजन की दो आवेश हैं, विजाती हैं और अल्प दूरी पर स्थित है, तो उसे हम द्विध्रुव बोल सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोल सकते हैं। अच्छा, ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसकी लंबाई यानी जो हमारा प्लस की और माइनस की बीच की दूरी को हम बोलते हैं द्विध्रुव लंबाई, और द्विध्रुव की लंबाई हमेशा 2a मानते हैं या 2l मानते हैं। अब हमेशा कमेंट आया करता है, हर वर्ष आया करता है, ये बहुत मतलब एक प्रकार से रेयर कंडीशन में लोगों के मन में डाउट बना ही रहता है कि 2a ही क्यों लेते हैं भाई साहब, a ले लें। जब आगे आप निरक्षीय स्थिति का कैलकुलेशन करोगे, अच्छी स्थिति का कैलकुलेशन करोगे, आगे चलकर आप थ्योरम पढ़ोगे, तब कैलकुलेशन में आसान हो जाता है। 2a का आधा करते हैं तो a हो जाता है। जैसे यहाँ हम मध्य बिंदु O मान लेंगे और आधा लंबाई मानेंगे तो a हो जाएगा। अब यदि हम 2a बस लेते तो a का आधा a/2, फिर कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा कठिनाई पैदा हो जाता है, इसलिए हम इसकी लंबाई को हम 2a मानते हैं। तो आपने वैद्युत द्विध्रुव समझ लिया कि यदि हमारे पास दो आवेश है, दो आवेश परिमाण में समान है, केवल और केवल वो क्या है, विजाती है, यानी एक प्लस और एक माइनस है, अल्प दूरी पर स्थित है, तो जो निकाय बन रहा होता है उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उसके बीच की लंबाई को यानी वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई को द्विध्रुव लंबाई कहेंगे। सिंपल है, कुछ है ही नहीं। इसको हम 2a से मानते हैं, 2a दर्शाते हैं, 2a मानकर चलते हैं। और यदि हमने कहा कि आवेश के द्वारा एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, लेकिन यहाँ द्विध्रुव है यानी दो आवेश हैं, तब इसके जो क्षेत्र को
द्विध्रुव क्षेत्र कहेंगे। हमने कहा एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, उसके चारों ओर एक फील्ड तैयार होगा जिसे हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। लेकिन बच्चा लोग यहाँ द्विध्रुव है, यानी एक प्लस है और एक माइनस है, तब इनके द्वारा एक क्षेत्र उत्पन्न क्रिएट होगा, यानी एक क्षेत्र बनेगा जिसे बोलेंगे द्विध्रुव क्षेत्र बोलेंगे। यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया, कंप्लीट, ओके। कोई दिक्कत तो नहीं कि दो आवेश है, परिमाण में समान है, परिमाण मतलब समान है और विजातीय है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है, अल्प दूरी पर स्थित है, तब हम इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसकी लंबाई को द्विध्रुव लंबाई कहेंगे, इसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को द्विध्रुव क्षेत्र कहेंगे और बीच की दूरी हमेशा 2a मानकर चलेंगे। ये क्लियर हो गया। अब हमको पढ़ना है क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसी से लेकर चलेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है क्या, कि ये दो आवेश है, एक प्लस और एक माइनस है। डायग्राम वही काम करेगा, आपको दोनों में यदि बनाना है तो यहाँ पर बना सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, एक प्लस क्यू है और यहाँ पे आपका माइनस क्यू है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी हम मानकर चलते हैं 2a। कितना है बच्चे लोग, 2a है, ठीक है। ये यहाँ पे आपका O था, यहाँ पे P है, बिंदु ले लेते हैं OP। तो ये दो आवेशों से निर्मित है, विजातीय है, परिमाण में समान है, तो कोई भी एक आवेश ले लो और बीच का दूरी कितना है, 2a है। इन दोनों का गुणनफल निकाल दें तो हमारा हो जाता है द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे P से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, P से दर्शाते हैं, ठीक है। लिख लो आप लोग कि जिसे हमारा द्विध्रुव है, द्विध्रुव का कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। फिर से समझो, द्विध्रुव के एक आवेश, द्विध्रुव में से द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी या द्विध्रुव लंबाई, दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल या द्विध्रुव लंबाई के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आघूर्ण, आघूर्ण क्या होगा, प्लस माइनस से एक दूसरे के विपरीत फोर्स लगाएंगे तो घुमाने की क्षमता कितनी होगी, आगे हम चलेंगे, बात करेंगे, बिल्कुल आप चिंता ना करो, इनका डायरेक्शन भी बात करेंगे, आगे सब मिलेगा आपको। यहाँ पर आपको समझना है द्विध्रुव आघूर्ण है क्या, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है, प्लस क्यू माइनस क्यू, परिमाण में समान लेकिन विजातीय है, अल्प दूरी पर स्थित है, तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बीच की लंबाई को द्विध्रुव लंबाई कहते हैं। इनमें से किसी एक आवेश को ले लो, एक आवेश जैसे हमने प्लस क्यू ले लिया और आवेशों के बीच की दूरी कितना है, 2a है, इनका दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। यदि यहां पर लिख सकते हो, माना प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश से निर्मित वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई, द्विध्रुव की लंबाई 2a है, ठीक है। तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, P से। एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2qa, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक ऐसा लिख सकते हैं 2qa। यदि हम सदिश रूप में निकालें, सदिश रूप में, सदिश रूप में, सदिश रूप में तो ये आपका परिमाण है, ठीक है, तो वेक्टर हो जाएगा P बराबर, ये आपका परिमाण है 2qa, ये परिमाण है, इसका मान परिमाण है, और यहां पर आपका दिशा एकांक सदिश लग जाएगा जो कि दिशा बताएगा, प्लस से माइनस की ओर, ठीक है, प्लस से माइनस की ओर बताएगा। ओके, इतना क्लियर हो गया, सदिश रूप में हो गया। तो क्या बोला गया था भैया कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं किसे है, तो द्विध्रुव हो गया, द्विध्रुव में कोई एक आवेश ले लो और दोनों के बीच की दूरी यानी द्विध्रुव लंबाई के गुणनफल को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसका फार्मूला लिख ही दिया, एक आवेश दोनों के बीच की दूरी, हम 2l भी ले सकते हैं, 2a भी ले सकते हैं, तो आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं आगे चलकर दिक्कत होगी। 2a हमने ले लिया, 2a का मल्टीप्लाई कर दिया, 2qa आ गया, ठीक है। तो सदिश रूप में अपन ने कर दिया, ये परिमाण था। आप 11th क्लास में पढ़ते आ रहे हो, 11th क्लास से, जिसे a कैप बराबर होता है वेक्टर ऑफ a बटे मॉड ऑफ a होता है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वेक्टर ऑफ a बटे a, मॉड मतलब परिमाण। इसका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो a वेक्टर बराबर परिमाण कितना है और उसकी दिशा एकांक सदिश कितना है, वही चीज तो हमने कर दिया। वेक्टर p तो इसका परिमाण कितना है, इसका एकांक सदिश कितना है, समझ रहे हो। जहां जहां ये जो आपका p कैप है ना, वो एकांक सदिश है किसका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। उम्मीद करता हूं इसे स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ले लेंगे आप लोग, और इसके बाद हम इसका मात्रक देख लेंगे, मात्रक के बाद विमीय सूत्र। ओके, क्लियर है, यहां तक क्लियर है।
आगे चले। ठीक, यहां से यदि हम इतना क्लियर कर दें और यहाँ पे यदि छोटा सा चार्ट बना के दो चीज यहाँ पे समझा दें तो आज का हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हो? मतलब आज का हमारा जो टास्क है, हमारा टास्क है कि इसका मात्रक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, हेडिंग डालो आप लोग, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक कैसे निकलेगा जानते हैं? ये दो जो है आपका विमाहीन है, 2QA है ना P बराबर, चूंकि P बराबर 2QA है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चूंकि दो विमाहीन है तो आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक गुणे ए दूरी है, दूरी का मात्रक। जी सर, आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर। कूलाम मीटर है, लिख लो भाई साहब, कूलाम मीटर। क्या? कूलाम मीटर, दिक्कत नहीं होना चाहिए, कूलाम मीटर। ठीक, विमीय सूत्र लगाएं, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र देखो, P बराबर आपका कितना है 2QA है ना। अब यदि मैं आवेश, ये विमाहीन है, आवेश का क्या कह दूं, धारा गुणे समय, धारा गुणे समय, और ए क्या है, दूरी है, लंबाई है। तो द्रव्यमान है क्या, नहीं, एल है क्या, जी, टाइम है क्या, जी, एम्पियर है क्या, जी। ये आपका आ गया विमीय सूत्र। क्या आ गया, विमीय सूत्र, सिंपल है। ठीक है, एक चीज और लिख लेना, जो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है क्या है भैया, एक सदिश राशि है, लिख लेना आप लोग, ठीक है, नोट कर लेना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं मैं नोट्स, P एक सदिश राशि, यहां से ऑब्जेक्टिव बनता है, यहां से 2-3 ऑब्जेक्टिव बन सकता है। P एक सदिश राशि है। 3 ऑब्जेक्टिव कौन कौन से बनेगा, एक आपका एसआई मात्रक बनेगा ऑब्जेक्टिव, एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक कितना होता है, कूलाम मीटर होता है। दूसरा बनेगा इसका विमीय सूत्र कितना होता है, तो m0LT है ना, ए। और तीसरा आपका बनेगा सदिश राशि, कि जो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है किस प्रकार का राशि है, तो एक सदिश राशि है। कैसा राशि है बच्चा लोग, सदिश राशि। तो 3 ऑब्जेक्टिव यहां से बन सकते हैं, और ना केवल 12th में, आगे चलकर एनडीए तक के आप एनडीए नीट जेईई की तैयारी करते हो, पीपीटी की तैयारी करते हो, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जो 12th लेवल, आगे चले एयरफोर्स की तैयारी करते हो, है ना, या कई सारे आपका भैया जैसे मर्चेंट नेवी की आप तैयारी करते हो, तो हर जगह यार फिजिक्स जहां जहां भी आ सकता है, रेलवे वगैरह में भी यहाँ के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। आज के डेट में तो हर एग्जाम भैया इतना टफ हो, पूरा बेसिक अंदर निचोड़ का पूछा जाता है, तो भैया यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। आंगिक क्वेश्चन दे देगा, आप आवेश का परिमाण इतना है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी इतनी है, तो द्विध्रुव आघूर्ण फाइंड करो। तो उम्मीद करता हूं आपसे बन ही जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, शेयर करें। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।